कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में हड्डियों का बना ढांचा उसको क्या कहेंगे? कंकाल तंत्र कहेंगे। और हड्डियों का अध्ययन है वो उसको क्या कहेंगे? अपन ऑस्टोलॉजी कहेंगे। और हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो उसको क्या कहेंगे? कैल्शियम कहेंगे। और कैल्शियम और सेकंड नंबर पर क्या पाया जाएगा? फॉस्फोरस पाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन है? दूध है। दूध के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है भाई? कैल्शियम पाया जाता है। और इसके बाद में अपन ने देखा था कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर अगर हड्डियों की बात की जाए कि सामान्य मनुष्य के अंदर जो हड्डियां होती है वो हड्डियां कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 300 होती है। और एक महीने के बच्चे के अंदर 270 होती है। तो अपन जब कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं तो कंकाल तंत्र के अंदर अपन 206 हड्डियां हैं। उन 206 हड्डियों को क्या करेंगे? जोड़कर देखेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हो और इन हड्डियों की संख्या 206 हुई कैसे है, कहां पर कितनी हड्डियां हैं, कहां पर कितनी हड्डियां नहीं है। ठीक है, पूरी क्वांटिटी मैच करके 206 हड्डियां बननी चाहिए कंकाल तंत्र पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो यहां तक छाप लिया क्या आपने? नहीं छापा? फटाफट से उतारो इसको। कौन उतारा है? उतारो जल्दी से इसको। हाँ भाई। इसके बाद में इसके साथ में लिखना एक वयस्क मनुष्य में एक वयस्क मनुष्य में हड्डियां कितनी होती है भाई? तो संख्या कितनी होगी भैया अपनी? 206। अगर बात की जाए नवजात शिशु में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो 300 पूरी होगी। धीरे धीरे हड्डियां क्या होती? हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और परिवर्तन हो जाता है हड्डियों का। इसके बाद में एक माह के बच्चे में हड्डियों की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई? 270 होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर होगी। और फीमर कहां पर पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जांग में पाई जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी है वो कहां पर पाई जाएगी? आपकी कान में पाई जाएगी। और कान के अलावा इसका नाम क्या है? पहले स्टेपिज। स्टेपिज और कहां पर पाई जाएगी? कान में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे मजबूत हड्डी किसकी है? जबड़े की है, मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी है? मैंडिबल है भाई। और एक कहां पर पाई जाती है? जबड़े में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मजबूत पेशी किसकी है, तो वो भी किसकी है? जबड़े की है। छाप लेके यहां तक क्लियर है सबके? ठीक है। इसके बाद में आगे देखो जो कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र के प्रकार कितने हैं? कंकाल तंत्र के प्रकार हैं भाई 2 प्रकार के। एक तो होता है अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगीय कंकाल। जो अक्षीय कंकाल है उसके अंदर अक्षीय मतलब 80 हड्डियां पाई जाती है। उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? 80 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है।
कितनी हड्डियां हैं? प्रकार कहना गलत रहेगा, 80 हड्डियां, मतलब क्वांटिटी ऑफ हड्डी की बात करी जाएगी तो क्वांटिटी कितनी होगी हड्डियों की? उसमें 80 हड्डियां पाई जाएगी। किसके अंदर? अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर। एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर जो 206 हैं, 206 में से 80 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? अगर 80 घटा देंगे तो हैं 126 हो जाएगी। मतलब एक कंकाल तंत्र की आपको हड्डियां याद रखनी है, बाकी की अपने आप ही याद हो जाएगी, उनकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। छाप लिया क्या? बात करते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के भाग हैं या प्रकार कह सकते हैं। प्रकार कितने हैं भाई? 2। थोड़ा सा लिख लो ऐसे ही। एक है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है इसके साथ में उपांगीय। उपांगीय कंकाल, इसके अंदर कितनी पाई जाती है हड्डियां? 80 हड्डियां। बाकी बच्ची वो किसके अंदर है? इसके अंदर है 126 हड्डियां। और दोनों को मिलाकर कितनी हो जाती है भैया? 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मनुष्य के अंदर। हाँ भाई, छाप लिया। इसके बाद में देखो पहला भाग पढ़ेंगे इसका, उसका नाम है अपना अक्षीय कंकाल। क्या है भाई? अक्षीय कंकाल। ये जो अक्षीय कंकाल है, इस अक्षीय कंकाल के अंदर कुल हड्डियां कितनी है भाई अपनी? तो इसमें 80 हड्डियां हैं। आते क्या क्या हैं इसके अंदर? भाग कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला भाग लिखो, एक 2 भागों में बांटा जाएगा इसको। अक्षीय कंकाल है, इसको वापस कितने भागों में बांटा जाएगा? 2 भागों में बांटा जाएगा। 2 भागों के नाम है इसमें। एक तो होता है खोपड़ी। क्या कहेंगे? खोपड़ी कह सकते हैं या फिर बाद में कह सकते हैं सिर। अब भैया सिर कहां तक है? सिर ये नहीं कह सकते, सिर आपका पूरा आ जाएगा यहां तक। आर्ट एंड कल्चर की बात अलग है कि सर सिर के अंदर पहने जाने वाले आभूषण, तो सिर के अंदर मतलब यहाँ पहने जाने वाले आभूषण ही दिखाए जाएंगे, है ना। यहाँ पहने जाने वाले कान के हो जाएंगे, यहाँ वाले गले के हो जाएंगे, यहाँ वाले नाक के हो जाएंगे, है ना। तो वो अलग बात, अलग सब्जेक्ट की है। यहाँ पर साइंस के हिसाब से देखेंगे सिर के अंदर मतलब गर्दन से ऊपर ऊपर जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा? सिर के अंदर ही आएगा। और सिर के अंदर 29 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। 29 हड्डियां किस प्रकार से होगी वो भी अपन अभी देख लेते हैं। एक होता है कशेरुक दंड। क्या होता है? दूसरा भाग क्या है इसका? कशेरुक दंड। उसके अंदर 33 कशेरुक दंड होती है, लेकिन हड्डियों की संख्या उसके अंदर कम होती है। 33 कशेरुक दंड होती है, लेकिन उसमें 26 हड्डियां पाई जाती है। ऐसे कुल मिलाकर लगभग उसमें 80 हड्डियां होती है, मतलब पूरे के पूरे अक्षीय कंकाल तंत्र में। तो इसका पहला जो भाग आएगा वो क्या है? खोपड़ी कह सकते हो। इसमें 29 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां हैं भाई? 29। अब इसके साथ में आएगा कौन कौन? सबसे पहले आएगा चेहरे में। चेहरे में कितनी हड्डियां भाई? 14। पहले लिखवा चुका हूं क्या इसको मैं? कपाल,
कपाल में कितनी? 8 है। और कान में कितनी है? 6 हड्डियां है। ठीक है। और बात करेंगे गर्दन की, तो गर्दन में 7 हड्डियां होगी, है ना? कितनी हो गई भाई ये? 28 हो गई। अब एक हड्डी जो पाई जाती है वो हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में। एक हड्डी जिनको इनके साथ नहीं रखते, जिसका नाम है हड्डी, जिसका नाम क्या है? होयड। होयड नामक सिर के अंदर पाई जाती। जो कोमा में चला जाता ना आदमी, वो मतलब थोड़ा सा डैमेज उसका भी होता है, होयड का, तभी जाता है, बाकी नहीं जाता है। कितनी होगी? गर्दन इसके अंदर नहीं आएगी, ये वाला हिस्सा आएगा बस, गर्दन नीचे रह जाएगी, है ना? गर्दन नीचे रह जाएगी, ये वाला हिस्सा ही आएगा केवल बस खोपड़ी के अंदर। ध्यान रखना। होयड, होयड, डायड नहीं, होयड। होयड, समझ में आ गई बात? अगर आपसे कोई पूछ ले सिर के अंदर हड्डियां कितनी पाई जाती है, तो 29 हड्डियां पाई जाती। कितने अंदर पाई जाती? सिर में 29 हड्डियां, लगा लेना कहीं पर भी। इसके बाद में आता है दूसरा अपना, इसी में पार्ट चल रहा है अक्षी कंकाल में। अक्षी कंकाल में है कशेरुक दंड। जो कशेरुक दंड है इसमें कुल 33 कशेरुक होती है। तैतीस कशेरुक होती है। कितनी होती है भाई? 33 कशेरुक होती है। ये हड्डियां, मतलब ये कशेरुक है जो काम क्या करती है? सबसे पहली बात तो ये है, हाँ बताओ। एक दूसरे को चेन की तरह पकड़े रहती, लेकिन किसको पकड़े रहती? सिर। किसको पकड़े रहती? सिर को। सिर को सांधे रखने का कार्य जो करती है वो कौन करती है? कशेरुक दंड करती है। और आदमी का चलना फिरना, उठना बैठना, खड़ा रहना, ये सारे जो कार्य हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कशेरुक दंड की वजह से होते हैं। अगर कशेरुक दंड अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों में, जैसे कोई दादी माँ है वो थोड़ा सा टेढ़ा झुक के चलती है। क्यों? क्योंकि कशेरुक दंड है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए थोड़ा टेढ़ापन। और अपन क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी बेंड हो गई है ना? जबकि रीढ़ की हड्डी बेंड नहीं होती, कशेरुक दंड है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, इसलिए समस्या है। ठीक है, तो इसके साथ में ये भी लिखो, यह हड्डियां सिर को सांधे रखती है। किसको रखती है? सिर को सांधे रखती है। अगर बात की जाए इनके कार्य की, तो ये कार्य क्या क्या करती है? मनुष्य का चलना, उठना बैठना, खड़े रहना, आदि कार्य, मतलब अनेक सारे कार्य जो हैं वो काम करती है। और भाई ये संख्या में कितनी होती है?
यह कुल 26 होती है। कितनी होती है भाई? 26 होती है। अब 26 तो ये होती है, जो कहाँ है भाई? पीछे की साइड में, अपने पीठ में। पीठ में है, पीछे की साइड में। आगे की साइड में क्या है भाई? अपना हाथ लगाते हैं यहाँ पर। फेफड़े नहीं है, पसलियाँ हैं। क्या है? पसलियाँ हैं। डायरेक्टली अगर मान लो फेफड़े हाथ में आ रहे होते तो हर कोई पकड़ के ना फेफड़े पकड़ लेता है ना। हर कोई हर किसी के फेफड़े दबा देता, हर कोई हर किसी के फेफड़े फोड़ देता है ना। उदयराम जा रहा है, दशरथ के फेफड़े पे एक मार देता, फेफड़ा खत्म है ना। तो डायरेक्ट फेफड़े नहीं, ऊपर क्या है? पसलियां हैं, जो क्या करता है? अपने बचाव का कार्य करता है। जैसे एक कमरे के अंदर खिड़की का जो कार्य है वो कार्य कौन करता है? पसलियां करती है ना। बात क्लोज हो गई थी यहीं पर, ठीक है। मतलब जैसे खिड़की के बाहर जो जाली लगी हुई होती है, जो मतलब अंदर क्या करता है? सेफ्टी पर्पस के हिसाब से जाली लगाई जाती ना, उसी प्रकार से भगवान ने बनाया था उस समय। मतलब ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ है। भगवान ने बनाया क्या है? कोई प्योर साइंस का स्टूडेंट है तो वो नहीं कहेगा कि भगवान ने बनाया है, ठीक है ना। लेकिन सारी सृष्टि के जो रचयिता हैं वो भगवान को ही माना जाता है। विज्ञान विज्ञान की जगह सही है और अपना इतिहास इतिहास की जगह सही है, ठीक है ना। दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। अब कुल यहाँ पर अपने 26 तो ये हो गई। इसके बाद में अपनी पसलियाँ कितनी है भाई? पसलियाँ हैं भाई 24, प्लस में एक क्या है? स्टर्नम। कुल मिलाकर ये कितनी हो गई? 25। अब बताओ मेरे को 80 हुई क्या ये? भैया आपकी 29 हड्डियाँ तो क्या है? सिर में है। और आपकी 26 हड्डियाँ क्या है? ये कशेरुकदंड में है। और 25 किस में है? आपकी पसलियाँ। और एक पसलियों के साथ में एक पसलियों को जोड़ने वाला क्या है? स्टर्नम हड्डी। तो ये 25 संख्या हो गई, ये 26 हो गई। और वो कितनी है? 29। इन सभी को जोड़ोगे कितने आ जाएंगे भैया? 80। इसीलिए अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी है? 80। बात ध्यान में रह जाएगी क्या? ठीक है सर, उतार लीजिएगा सर, अगर मान लो दिक्कत है तो सर। छाप लिया? चेंज कर दो इसको। इसके बाद में आता है अपना दूसरा जो प्रकार है, उसका नाम है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में इसमें मतलब 126 हड्डियां। कुल कितनी है इसमें? 126 हड्डियां। और इसके अंदर 126 हड्डियां, लेकिन इसमें अंदर आती क्या है भैया? एक तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पाद अस्थियां। अस्थियां कह दो, हड्डियां कह दो, एक ही बात है ना। पाद अस्थियां, पाद अस्थियां मतलब क्या है? हाथ और पैरों की हड्डियां। हाथ और पैरों की हड्डियां। मेरी बात सुनो भाई, अपन ने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था? सिर। सिर के बाद में यहाँ से लगाकर यहाँ तक कमर तक का जो स्टर्नम जो हड्डी है अपनी जो पसलियों को जोड़ के रखती है, वहाँ तक की चीज़ें अपन ने देख ली थी। तो फिर बचा क्या? केवल हाथ और पैर ही तो बचे हैं, है ना। और हाथ और पैरों में दोनों में मिलाकर कितनी हड्डियां हैं भाई अपनी? 126 है। 126 कैसे होती है उनको भी देख लेते हैं। पाद अस्थियां जिसमें क्या आएगी भैया? हाथ और पैर की हड्डियां, पैरों की हड्डियां। और ये पाद अस्थियां हैं जो कितनी है? संख्या में कितनी है? यह कुल 118 है। फिर बाद में 8 है जो क्या है सर? मेखला है, वो कितनी है भाई अपनी? 8 है। 18 और 8 कितनी होगी? 126, है ना। अब कोई मान ही नहीं सकते अपन कि अपने यहाँ पर इस कलाई के अंदर हड्डियाँ कितनी है। कलाई से यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो हड्डियाँ हैं उन हड्डियों की संख्या कितनी? 16।
16 हड्डियाँ, 16, 16, 32 हैं। 126 होने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती। जैसे आपकी पैर की, एक क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, चाहे आर्मी हो, चाहे सीईटी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, एक पीटीआई में तो विशेष तौर से पूछा जाता है। तो उसमें ये पूछा जाता है कि जैसे हड्डियों के नाम पूछे जाते हैं। पैरों की हड्डियों को क्या कहते हैं, हाथ की हड्डियों को क्या कहते हैं। पैरों की जो हड्डियाँ होती है उन हड्डियों को कहते हैं टीबिया और फिबुला। टीबिया, फिबुला हड्डी का नाम है। फीमर जांघ की हड्डी का नाम है। तो घुटने से नीचे की जो हड्डी है, उस घुटने से नीचे की हड्डी को क्या कहेंगे, टीबिया और फिबुला कहेंगे। और हाथ की जो हड्डियां है उसको क्या कहें, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना कहेंगे। और जैसे आपका तलवे की जो हड्डियां होती है उसको क्या कहते हैं, मेटास्टर्नम। जैसे अपन चलते हैं, अपने पैर का नीचे वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर हड्डी है क्या, तेरे नहीं है, हमारे सबके है भाई, तेरे नहीं है। ठीक है, तेरे नहीं है, रहने मत रहे, तू काउंट मत करना, बस एक कम लिख देना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीजें नहीं निकाली जो बढ़िया, शुक्र कर। ऑपरेशन में दूसरी चीजें गायब हो जाती, समस्या हो जाती भाई जिंदगी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे मतलब अब कितनी होगी भैया, 18 और 118 और 26 कितनी होगी, 126 और 8 कितनी होगी भाई, सॉरी बोलने में मिस्टेक होगी। 118 और 8 कितनी होगी, 126 होगी। और 126 और 80 कितनी हो रही भाई, 80 कितनी होगी भैया, 206। यह मनुष्य के शरीर की 206 हड्डियां हैं। फिर भी आप लोग इसके साथ में एक दो नाम ऐसे लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीजों के। हाथों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां हैं, उनको क्या कहेंगे, रेडियस कोमा अल्ना। दोनों अलग अलग हड्डियां हैं भैया, ध्यान रखना। पैर की हड्डियां, उनको क्या कहेंगे, टीबिया और फिबुला। एक बार तुम्हारे पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन फीमर की संख्या कितनी है, जांघ में पाई जाती है फीमर, जांघें कितनी, एक जांघ है, दो, दो है, इसका मतलब फीमर कितनी होगी, 2 है ना। तो यहां पर संख्या कितनी रह जाएगी, 2। ध्यान में रह जाएगी बात। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हाँ भाई, यहां से शुरू किया था अपन ने कि कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र में हड्डियों का, कंकाल तंत्र कहते हैं किसको है, हड्डियों के ढांचे को कहते हैं कंकाल तंत्र। हड्डियों के ढांचे को क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र कहेंगे। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, कैल्शियम और फॉस्फोरस है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दूध है। और सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 1 महीने के बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 270। और
नवजात शिशु में कितनी पाई जाती है? 300 पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। कहां पर पाई जाती है? सबसे मजबूत हड्डी किसकी है? क्या नाम है उसका? मैंडिबल है नाम। फिर बात करते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। अक्षीय कंकाल जिसके अंदर 80 हड्डियां पाई जाती है, अक्षीय 80, अक्षीय 80 ध्यान में रखना। उपांगीय कंकाल इसके अंदर 126 हड्डियां पाई जाती है, दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 206 हड्डियां जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में है अक्षीय कंकाल, इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं और इसके अंदर सबसे पहला भाग आता है वो खोपड़ी के लेंगे, खोपड़ी यानी सिर, और इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29। 29 जैसे चेहरे में कितनी? 14, कपाल में कितनी? 8, कान में कितनी? 6 और खोपड़ी में 1 हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? हाइड नाम की। यहां पर नोट डाल के कहीं पर भी लिख सकते हो। गर्दन में हड्डियां कितनी पाई जाती? गर्दन में हड्डियों की संख्या होती है 7, जो आपके दूसरे वाले भाग में गिनी जाएगी, इसके अंदर नहीं गिनी जाएगी खोपड़ी में। लेकिन यहां पर 2-3 नाम आ रहे हैं, चेहरे, कपाल, कान, तो गर्दन में लिख लो साथ में। गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 7 हड्डियां पाई जाती है। कहीं पर भी लिख लो, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार, कितनी बार। इसके बाद में पढ़ा था अपने कशेरुकदंड, इसमें कुल 33 कशेरुक होती है, लेकिन हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 ही होती है। और इनका कार्य क्या है? मनुष्य का चलना, उठना, बैठना, खड़े रहना आदि कार्य हैं। और हड्डियां जो सिर को सांधे रखती है, ऐसी हड्डियां जो सिर को सांधे रखती है, उनको क्या कहेंगे? कशेरुकदंड कहेंगे, उनको कशेरुकदंड कहेंगे। पसलियों की संख्या कितनी है भैया अपनी? 24। एक हड्डी और साथ में होती है जिसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। कुल मिलाकर कितनी है? 25। इसके बाद में पढ़ा था अपन ने उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती। पाद अस्थियां यानी हाथ व पैरों की जो हड्डियां हैं उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती? 118। और मेखला होती वो कितनी है? 8। मेखला का मतलब क्या होता है? जॉइंट। जॉइंट जोड़ने का जो कार्य करता है, घुटने, कोहनी, कलाई, कंधा, ठीक है ना। टकना, टकना किसको कहते हैं भाई? टकना किसको कहते हैं? टकना उसको नहीं कहते हैं। टकना, टकने में हड्डियां कितनी होती? टकना हड्डियां होती, टकने में जो हड्डी होती है उसको नाम है पटेला। क्या नाम है उस हड्डी का? पटेला। पटेला संख्या में 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती। नहीं पूछेगा वैसे आपको इतना सा डीपली। और हाथों की हड्डियों को क्या कहते हैं? रेडियस अल्ना कहते हैं। पैरों की हड्डियों को क्या कहते हैं? आपका टीबिया और फिबुला कहते हैं। टीबिया और फिबुला ध्यान में रखना, रेडियस अल्ना ध्यान में रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाता है बार बार। और फीमर की संख्या कितनी है? तो 2 है। तो यहां तक था अपना आज का, जो कि विज्ञान की जो क्लास है। वापस नेक्स्ट कल देखते हैं दूसरे सेशन के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।